साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट बिथौनीस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, ये अभी हाल में ही पेपर पीसीएस में प्री का रिजल्ट आया है। अब मेंस की तैयारी के लिए जुटना है और मैंने कहा था कि अब हिस्ट्री का आगे से हम हिस्ट्री का लेंगे पीरियड, और वो पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस, आईएएस प्री और पीसीएस प्री सभी परीक्षाओं के लिए आरओ और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए उपयुक्त होगा। तो अभी हिस्ट्री में हम 5-6 वीडियो ही डाले हैं और बाकी टेट सुपर टेट में डालने लगे थे। टेट सुपर टेट का पेपर जैसा कि हुआ कैंसिल भी हुआ, आगे आगामी परीक्षा होगी, लेकिन कब होगी अभी तो सही पता चला नहीं है। लेकिन फिर भी आगामी तो हमारा जो काफ़ी कुछ टेट और सुपर टेट पे काफ़ी कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है वीडियो पर। अब हम आगे हिस्ट्री का लेंगे और हिस्ट्री में हम बौद्ध और जैन धर्म तक पढ़ाए थे। तो बौद्ध और जैन के आगे हम आज कुछ मगध साम्राज्य के उद्भव के विषय में बात करेंगे और कैसे मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ इस पे थोड़ा हम बात करेंगे और कुछ फैक्ट लिखाएंगे। तो हम जब मगध साम्राज्य के उद्भव की बात करेंगे तो हम ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जाएंगे। 544 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले मगध साम्राज्य का उद्भव होता है। मगध साम्राज्य में सबसे पहली बार किसी ने प्रशासनिक जो एक नींव डाली, एक ढांचा दिया, वो सबसे पहला राजा था बिंबिसार और वो मगध का राजा था। ये 16 महाजनपद जो हम पढ़े हैं, 16 महाजनपद का मैंने वीडियो डाल रखा है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध था, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण थे। एक तो लोहे का मिल जाना पहली बात की, और दूसरी बात वो 2 नदियों के बीच के द्वाप का क्षेत्र था, गंगा के किनारे का क्षेत्र था, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। और जितना गंगा के किनारे का जितने भी क्षेत्र बाद में हुए, शुरू में तो सप्त सिंधु प्रदेश में ज़्यादा घनत्व था, डेंसिटी ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे पूरब में आते गए और मगध में गंगा के किनारे उपजाऊ क्षेत्र में बहुत सारा जो है अन्न और कृषि भूमि उपयुक्त होने के कारण वहाँ बहुत ही जो है, और दूसरा लोहे का मिलना, तो एक बहुत ही उपयुक्त जगह मिलने के कारण ये मगध साम्राज्य का बहुत ही उद्भव होता है। और साथ ही साथ जितने भी 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में उसका उद्भव के कारण और बहुत सारे रीजन रहे हैं, लेकिन मुख्य कारण यही रहा है कि लोहे का मिलना, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ा और अधिशेष के कारण, और वहाँ व्यापारिक सुविधा भी मिली और प्रशासनिक, मतलब सबसे पहले बिंबिसार ने जो प्रशासनिक ढांचा बनाया और जो वैवाहिक संबंध उन्होंने डिसाइड किया, मतलब वैवाहिक संबंध जो उन्होंने बनाया, तो वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक हुआ। सबसे पहले उसने प्रसन्नजीत की बहन और उसके बाद चेटक की बहन चेल्लना से, और इस तरह शादी करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया, और जिससे कि उसके साम्राज्य का दायरा बढ़ा और वैवाहिक संबंध से उसे जो है बहुत ही लाभ मिला। और बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु होता है, और अजातशत्रु अपने ही पिता का जो है हत्या करके और ये गद्दी पर बैठता है। तो सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना होती है। इतिहास के सबसे पहले पन्ने में अगर किसी वंश की स्थापना की हम बात करते हैं तो सबसे पहला राजा बिंबिसार और सबसे पहला वंश हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, मतलब मौर्य साम्राज्य से पहले हम देखते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना होती है, शिशुनाग वंश की स्थापना होती है, नंद वंश की स्थापना होती है, जिसमें महापद्म नंद, जहाँ पे इसी के बाद हम देखते हैं कि चाणक्य और मतलब ये विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किनकी खोज होती है, और महापद्म नंद और उनको मार करके वो जो है गद्दी पर बैठते हैं। हालांकि इससे पहले इतिहास की कुछ और भी घटनाएं होती हैं जो यूनानी आक्रमण होते हैं। तो यूनानी आक्रमण का तो हम अलग से एक लेक्चर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो मौर्य साम्राज्य में यूनानी का आक्रमण का उसमें बहुत रोल है एक। तो अभी सबसे पहले आज हम मगध साम्राज्य लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहले 3 वंश की बात होगी।
हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, और तीसरा नंदवंश। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हर्यक वंश पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश का संस्थापक हम जो है बिंबिसार लिख लेते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ये 544 ईस्वी पूर्व में यह बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व में मगध के साम्राज्य पे बैठा। मगध के गद्दी पर बैठा और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी जान लीजिए। बिंबिसार बौद्ध धर्म का बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने अपने जो साम्राज्य का विस्तार किया वो सबसे पहले प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से विवाह। प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से ये विवाह करता है और फिर ये कौशल के होते हैं। ये कौशल के प्रसन्नजीत होते हैं और ये महाकौशला, जैसा कि कौशल है तो महाकौशला से विवाह करते हैं। याद करने के लिए ये आसान रहेगा। और फिर वैशाली के चेटक की पुत्री वैशाली में चेटक की पुत्री चलना से विवाह करते हैं और बाद में मद्र देश की रानी से विवाह करते हैं। तो एक ये देख लेते हैं। फिर बाद में मद्र देश, जिसको पंजाब भी, आधुनिक पंजाब लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आ भी सकता है। इंपॉर्टेंट तो खैर इसमें सभी है, लेकिन सभी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक पंजाब, ये आईएएस के लिए प्रश्न बन सकता है। पीसीएस के प्री के लिए, ये आईएएस प्री के लिए बन सकता है। मद्र देश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करते हैं। सबसे पहला इतना चीज हम और भी देखेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार होता है। हर्यक वंश मैंने बताया कि इतिहास का सबसे पहला ऐसा जिसमें प्रशासनिक ढांचा बनाया गया और जो जन और महाजनपद, जन और जनपद यानी कि महाजनपद 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो बना वो मगध बना। और मगध के जो एक प्रशासनिक ढांचा दिया वह सबसे पहला राजा बिंबिसार था। और बिंबिसार ने सबसे पहले 544 ईस्वी पर गद्दी पर बैठते हैं। हालांकि ये 52 वर्षों तक शासन करता है और ये क्या करता है अपने साम्राज्य के विस्तार में एक बात करता है। एक तो अपने विवाह का जो करता है कौशल की राजकुमारी प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से
और फिर मध्य प्रदेश की राजकुमारी यानी कि जो आधुनिक पंजाब है वो क्षेमा देवी से और चेटक की पुत्री से विवाह करता है। और ये चेटक वैशाली की होती है, चेटक वैशाली का होता है और चलना उसकी बेटी होती है, उससे विवाह करके ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। बाद में अंग को भी ये जीत कर और अंग को भी शामिल करते हैं। तो यह भी प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले अंग को कौन शामिल करता है, तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग देश को शामिल कर लेते हैं। अंग को शामिल कर लेते हैं। अंग चंपा राजधानी होती है और अम्ब को शामिल करते हैं। इस तरह इनके साम्राज्य का विस्तार होता है। तो और मगध के उद्भव का जो पीछे कारण था बहुत बड़ा, वो मैंने बताया, दो नदियों के बीच के द्वाब का क्षेत्र है, गंगा के किनारे का क्षेत्र है। और यहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा होती थी। और बाद में लोहे का पाया जाना, पहले लोहे का अतरंजी खेड़ा में पाया जाना और बाद में लोहे के प्रयोग से जो विस्तार, साम्राज्य का विस्तार हुआ और शक्तिशाली लोगों का होना यहाँ पे एक साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया और साम्राज्य का विस्तार हुआ। और एक बात और कि बिंबिसार सब का जो है राजगृह में अपना राजधानी बनाता है। बिंबिसार राजगृह में राजधानी बनाता है या इसका निर्माण करता है। ये इतनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इतनी बातें थीं। और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं इनके जीवन में। इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपना जो इनका वो था जीवक, इनका जो चिकित्सक था उसको भेजा था। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ये राजवैद्य था, इनका जीवक नाम था। तो ये भी लिख लेते हैं। बिंबिसार के राजवैद्य का नाम जीवक था, जिसको बौद्ध की सेवा के लिए भेजा था, जिसको बौद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने भेजा था। और यह राजवैद्य बहुत ही मशहूर था और ये एग्जाम में बहुत आता है। और फिर बिंबिसार को इसके ही पुत्र यानी अजातशत्रु के द्वारा इसका जो है वध कर दिया जाता है। और फिर अजातशत्रु गद्दी पे बैठते हैं। और अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। और जो ये प्रारंभ में जैन धर्म का माना जाता है। तो अजातशत्रु और उदयन हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज साथियों हम अभी इतिहास बिल्कुल आज से शुरू कर दिए हैं। अब ये लगातार चलेगा, इतिहास और भूगोल यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। और ये दोनों प्लेलिस्ट में लगातार रहेगा और पूरे सीरीज में रहेगा। कोई इसमें छूटेगा नहीं। वो पीसीएस मेंस और पीसीएस प्री दोनों के लिए लाभकारी होगा। और साथ ही साथ कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा, आरओ से लेके एसएससी जीडी या कोई भी जो है कम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मुख्य फोकस आईएएस प्री और पीसीएस प्री और मेंस की तरफ फोकस है। हम पहले
प्री के रूप में ले लेंगे और डिस्कशन करेंगे, या पहले डिस्कशन करके उसको फैक्ट के रूप में ले लेंगे। तो साथियों, हम इस रूप में आगे चल रहे हैं और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है और भी सहयोग मिले, इसके लिए साथियों हम आप लोगों से चाहेंगे कि सब्सक्राइब करिए और भी शेयर करिए, और जहां तक हो सके वीडियो को आप ज़रूर देखें और पूरा देखिए। तो साथियों, और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।